बढ़िया। और मैं सोचता हूँ आपके निर्देशों का अंदर बाहर रख के माननीय अध्यक्ष कल महोदय, का जो प्रश्न था, माननीय छोड़िए ना उसको, मैंने कह दिया है जमा करने के लिए करेंगे हम। ठीक है, चूंकि उसको आई लव यू कहा है तो उसका शोषण समाप्त होना चाहिए। चलिए आगे 2000 रुपया में 2000 करोड़ में उसको 1 रुपया नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो प्रश्न का उत्तर चलिए आ जाए। प्रश्नकाल आइए शिवरतन जी शर्मा। प्रश्न का उत्तर आ जाए। 2000 करोड़ रुपया में उनको देखने 2 रुपया देखने को नहीं मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय। खुद को मिलना तो अलग बात, वो देखा नहीं है बेचारा। प्लीज। वो तो हो गया ना, अब अपने क्वेश्चन पे आइए, आप नहीं जा सकते दूसरे। मैं बोल चुका हूँ उनको कि आके जमा करेंगे, आज दे देंगे, मैं तो खाली आपकी व्यवस्था आपको याद दिला रहा हूँ सर। नहीं मुझे याद है, मैंने उनसे कहा है कि आप जमा कर बताइए। इनके धृष्टता पर आप कुछ कहिए। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ सर। चलिए चलिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो आज प्रश्न लगाया है, इस प्रश्न को इस 5वीं विधानसभा में मैंने 4थी बार लगाया माननीय अध्यक्ष। और मेरे प्रश्न लगाने के पश्चात केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से विभाग ने जांच भी कराई है, और जो जांच रिपोर्ट आई है उस जांच रिपोर्ट में कुछ स्थानों पर सड़क सतह के विभिन्न परतों का निर्धारण मापदंड अनुसार नहीं पाया जाना, बीटी कार्य में सॉफ्ट ग्रेड PG-30 डामर का प्रावधान होने से सड़क सतह से अत्यधिक रटिंग होना पाया गया। ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस सड़क में आज भी अगर जाके देखेंगे, उन्होंने उत्तर में लिख दिया कि सड़क की स्थिति संतोषप्रद है। आज भी ग्राम खैरी से लेकर रवांग तक लगभग 13 से 14 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जिसमें सड़क बैठ गई है, जैसे अपने गाड़ा रावण होता है गांव में, उस टाइप गाड़ा रावण की स्थिति आज भी है। सड़क में एक्सीडेंट होने से 7 से 8 लोगों की डेथ हो चुकी है, और 2 बार तो ऑफिशियल तौर पे इस सड़क पे ठेकेदार ने बीटी की है और 3 बार अनऑफिशियल की है। उसके बाद सड़क बैठी हुई है, और आप उसके बाद जो जवाब दे रहे हैं, जांच रिपोर्ट में चयनित 22.8 से 20 रिपोर्ट में रटिंग का सुधार करने का लेख किया गया है, कार्रवाई करने का उल्लेख नहीं। सड़क अनुसंधान संस्थान ने आपको अपनी रिपोर्ट दी। पहला तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्टेट की रोड पे केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली को कार्रवाई करने का अधिकार है क्या? उनने आप अपनी रिपोर्ट दे दी कि सड़क में क्या क्या कमी पाई गई, उसमें कार्रवाई तो आपको करना है, और आप बोल रहे हैं कि खाली कमी बताई गई है, कार्रवाई की सिफारिश। आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप पहले यही बता दीजिए कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र को राज्य सरकार की जो एजेंसी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही करने के लिए हम लोगों ने नहीं भेजा है, हम लोगों ने जांच करने के लिए भेजा है। जांच करके उनने जांच रिपोर्ट दिया है, उस पर कार्यवाही हम करते हैं, कार्यवाही उनको करने के लिए नहीं लिखा गया। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आप देखिए, ये आज के मेरे प्रश्न के प्रपत्र वाह में इन्हें लिखा है रिपोर्ट में रटिंग का सुधार करने का लेख किया गया है, कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है। तो लिखा है। हाँ, तो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर कहा ना, तो कार्रवाई तो आपको करना है। हमको करना है, पर उनने स्पष्ट कर दिया है जांच रिपोर्ट में इसमें कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, सुधार करने की जरूरत है, ये स्पष्ट लिखा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, केंद्रीय सड़क निधि ने क्लियर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कुछ स्थानों पर सड़क सतह की विभिन्न परतों का निर्धारण मापदंड अनुसार नहीं पाया जाना। रिपोर्ट आ रही है कि सड़क मापदंड के अनुसार नहीं पाई गई। बीटी कार्य में 7 ग्रेड का उल्लेख है। जब आपको रिपोर्ट मिल गई कि मापदंड के अनुसार सड़क नहीं बनी, तो आखिर किसी न किसी को तो आप दोषी पाएंगे कि नहीं पाएंगे? कि आप दोषी व्यक्ति को बचाने का काम करें?
उनने सिफारिश नहीं की तो कार्रवाई तो आपको करना है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जब मापदंड के अनुसार सड़क नहीं बनी तो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वर्तमान परिवेश में सड़क बनाते हैं कि सड़क का हमेशा से दबना टूटना इसलिए भी होता है कि जैसे आज 10 टन की सड़क चल रही है, उस मापदंड से हमारी सड़क बनी। अब उधर नया नया आविष्कार होते रहता है और नया नया आविष्कार होते रहता है, फिर अब वो 20 टन की गाड़ी आ गई तो दब के टूटना ही है। अब हम उस लेवल पे सड़क बनाते हैं, उस रेशियो में, उस मटेरियल में हम गिट्टी, रेती, सीमेंट डालते हैं, तो फिर उससे बड़ी आ जाती थी। एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग पीजी के तहत सड़क जहाँ भी खराब होता है या भवन या पुल पुलिया, तो हमारी पीजी होती है परफॉर्मेंस गारंटी अवधि ठेकेदार के लिए। उस अवधि तक ठेकेदार से हम लोग मरम्मत कार्य कराते हैं और उसके बाद विभाग द्वारा किया जाता है। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का उत्तर अलग है, मैंने प्रश्न अलग किया है। जब आपकी केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ने रिपोर्ट में साफ कह दिया कि मापदंड के अनुसार नहीं पाया गया, ये तो सीधा सीधा अनियमितता है ना, तो आप अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बार बार आप मेरे प्रश्न को समझ लीजिए। मैं रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहा हूं और आप जवाब दूसरा दे रहे हैं। पहला आप ये बता दीजिए रिपोर्ट में मापदंड के अनुसार पाया जाना कि नहीं पाया गया है ये, और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है, जांच रिपोर्ट में चैनेज 22 + 800 से चैनेज 37 200 के बीच कुछ स्थानों पर रटिंग माने दबा हुआ सड़क रटिंग पाया गया। रिपोर्ट में रटिंग को सुधार करने का लेख किया गया, कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है। माने उस स्तर का खराब नहीं है कि कार्यवाही किसी के ऊपर दोष लगाया जाए, कार्यवाही किया जाए। सुधार योग्य बताया गया है, हम लोगों ने सुधार ठेकेदार के खर्च पर करवा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 18 मार्च 2020 को मेरे प्रश्न के उत्तर, एक मिनट सुन, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं महत्वपूर्ण 8 लोगों की डेथ हो चुकी है माननीय अध्यक्ष जी। मैं सुन रहा हूँ ना आपको। कुछ स्थानों पर सड़क, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कुछ स्थानों पर सड़क सतह की विभिन्न परतों का निर्धारण मापदंड अनुसार नहीं पाया जाना, ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट है। तो वो तो बोल रहे हैं जो रिपोर्ट है उसके अनुसार से। अब उसके बाद अभी ये दूसरी बात बोल रहे हैं, अभी आपने इनमें उत्तर को पढ़ दिया कि कुछ स्थान पर रटिंग सुधार करने का लेख किया गया। उसको तो वो पूछने वाले हैं। नहीं, मैं पूछा, ये उत्तर में अंतर है। भाई जब मापदंड के अनुसार सड़क नहीं पाई गई तो इनको कार्रवाई करना चाहिए ना। ठीक, इनको कार्रवाई करना चाहिए। आप आखिर क्यों बचा रहे हैं ठेकेदार को या एजेंसी को? माने सीधा सीधा आपका कहीं ना कोई इंटरेस्ट तब बचा रहे हैं। 8 लोगों की डेथ हो गई और सरकार गंभीर नहीं है। दे रहा हूं ना आपका कागज छीन लिया उनने तो। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब ये बता दीजिए माननीय मंत्री जी, रिपोर्ट में कहा गया है कि नहीं कि आपका प्रश्न सड़क नहीं पाई गई, यह है कि रिपोर्ट में बता दीजिए। उच्च स्तर का नहीं दिख रहा है आज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट है, क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर सड़क सतह ऊपर लेयर, सतह माने ऊपर लेयर की विभिन्न परतों का निर्धारित मापदंड नहीं पाया जाना, सड़क सतह के विभिन्न लेयर में कॉम्प्लेक्स की कमी, जो कमी बताई गई उसको हम लोगों ने ठेकेदार से करा लिया। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट आपको आई है वही रिपोर्ट उनके पास है कि उनके पास अलग से आई है? वही रिपोर्ट है, दूसरा नहीं। मेरा एक बात, पहला तो अरे हो गया सर, कितनी बात आपका प्रश्न, अंतिम प्रश्न। चलिए, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को मैंने 3 बार पढ़ के बता दिया कि मापदंड के अनुसार नहीं पाया जाना क्लियर है। एक बात। अच्छा, आप मेरे को बता दीजिए, उप सड़क कितने लोड के लिए डिजाइन की गई थी और वर्तमान में कितने लोड की गाड़ियां चलती? अध्यक्ष महोदय, उस समय जिस समय एस्टीमेट बना वो कितने क्षम तक था, वो मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा, वो मेरे पास नहीं। चलिए माननीय चंद्राकर जी। माननीय परिशिष्ट प्रपत्र ब में लिखा है कि वर्तमान में सड़क की स्थिति पूर्णतः संतोषप्रद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय सड़क संगठन की कई बैठकों में मैं गया हूँ। मेरे यहाँ सड़क बन रही है,
उसकी भी मीटिंग में 1-2 बार गया हूं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटित किया, कोड़े बोर्ड तक को, और कोड़े बोर्ड से आगे धमतरी तक की बन रही है। किसी भी स्पेसिफिकेशन में संतोषप्रद की परिभाषा या संतोषप्रद क्या होता है मैंने नहीं देखा आज तक। तो आप मुझे कृपया ये बताने का कष्ट करें कि ये संतोषप्रद स्थिति क्या होती है, स्पेसिफिकेशन में संतोषप्रद का मतलब क्या है, संतोषप्रद से आपका अभिप्राय क्या है? ये जस्ट मिनट, संतोषप्रद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ने लिखा है कि राज्य सरकार ने लिखा है? अब राज्य सरकार के उत्तर में है, अब ये किसके द्वारा उद्भूत किया गया है वो बताएंगे। अच्छा, तो इसलिए स्पेसिफिकेशन में भारतीय सड़क संगठन के किसी भी निर्देश में संतोषप्रद नाम का शब्द उपयोग नहीं होता। तो संतोषप्रद के स्पेसिफिकेशन क्या होता है जिसमें माननीय मंत्री या उनके ईएमसी कह सके कि यह संतोषप्रद है? ये मैं जानना चाहता हूं, ये कौन सा नया स्पेसिफिकेशन आया है? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई सड़क खराब हुआ और कोई कंप्लेन हुआ तो असंतोषप्रद हुआ, ठीक, और जब हम उसको रिपेयर कर दिए तो संतोषप्रद हो गया। जैसे आज माननीय विधायक जी का व्यवहार संतोषप्रद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी तरफ से ले संतोषप्रद विभाग लिखता है, टेक्निकल विभाग, तकनीकी विभाग। हम सामान्य व्यवहार प्रणाली में आपकी बात से सहमत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक टेक्निकल डिपार्टमेंट यदि लिखता है तो उसकी कोई परिभाषा होनी ही चाहिए, और होती है। नैरो गेज लाइन है, बड़ी लाइन है, 11 kV की लाइन है, 2020 की बिजली स्टेशन है। तो सड़क विभाग में, पीडब्ल्यूडी में संतोषप्रद का कोई भी तो अर्थ होगा, कोई स्पेसिफिकेशन उसका तय होगा कि टेक्निकल डिपार्टमेंट भी जनरल बात करेगा। फिर उसको गुणवत्ता विहीन है, गुणवत्ता नहीं है, इतना मात्रा मिलना था संतोषप्रद में, इतनी गिट्टी होनी थी, रेती होनी थी, यह तय कैसे होगा यदि उसकी परिभाषा तय नहीं होगी तो, और उस शब्द का उपयोग नहीं हो सकता यदि उसका स्पेसिफिकेशन तय नहीं है तो। माननीय अध्यक्ष जी, एक फिर उत्तर, फिर अच्छा आप उत्तर आपका पूछिए ना, आप तो पूछेंगे उसके बाद ही मिला के देंगे उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़कों से जुड़ा हुआ मामला है और सड़क सब जगह की दयनीय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था, क्या विभाग के सचिव अधिकारियों के साथ सड़क का अवलोकन कर वर्तमान स्थिति का वीडियोग्राफी कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? ये बता दें मंत्री। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र आग्रह है, इस सड़क को आप अभयदान दे दें, कोई आपत्ति नहीं है, जनता जवाब देगी उसका। लेकिन ये स्थिति और ये गोलमोल जवाब, ये गोलमोल उत्तर और गोलमोल स्थिति सिर्फ 2 विधानसभा को छोड़ के पूरे 98 विधानसभा में आप लिखे हैं इसमें कि सड़क के विभिन्न लेयर में, कॉमन सेक्शन में, माने सड़क में अत्यधिक रेती, भारी वाहनों के चलने के कारण स्थायी क्षति हुई है। पूरे रेत खदान में भारी वाहन चल रहा है, उस स्पेसिफिकेशन की सड़क फिर क्यों नहीं बनती और उसी के बार बार उसी सड़क चलती? तो ये आप संतोषप्रद, और दूसरी बात जो बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, शानदार मुस्कुराते हुए वैसी शक्ति के साथ उधर मैं आपके लिए मुस्कुरा रहा हूँ उत्तर दिलवाइए कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे आपका व्यवहार संतोषप्रद था। मुख्यमंत्री के आते ही आप गर्म होने लगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले महीने मेरी विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था जी, और जिस सड़क को लेकर के मैंने प्रश्न किया है, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी लोगों ने रखा था और मुख्यमंत्री जी ने वहां सड़क निर्माण की घोषणा की और कल उसमें प्रतीकात्मक रूप से 100 रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया। सड़क की स्थिति संतोषप्रद होती तो उसको अनुपूरक बजट में शामिल क्यों किया जाता? 100 रुपए का प्रतीकात्मक बजट प्रावधान क्यों किया जाता? सड़क की स्थिति खराब है इसलिए तो आप बजट में शामिल कर रहे हो। अब आप सीधी बात, डिजाइन कितने के लिए की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, जस्ट अ मिनट सर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं, संतोष और संतुष्ट 2 अलग अलग शब्द हैं, तो संतुष्ट करने के लिए उसमें फिर से व्यवस्था हो सकती है, संतोष पद को बनाया जा सकता है। मेरा एक लाइन का आपसे आग्रह है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट, मैं समझ रहा हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है, आगे से ख्याल उपयोग किया है तो उसका स्पेसिफिकेशन उनको बताना होगा।
ये आग्रह है आपसे। सौरभ सिंह जी, बाकी जो आप आदेश मैं दें, समझ गया ना, मैं उसको और कहता हूँ। मुख्यमंत्री जी का आने के बाद हम उत्तेजित नहीं, उत्तेजित हो। उनको आई लव यू बोले, क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को भी हम अध्यक्ष बोलते जी, हैं आई लव यू कर। अध्यक्ष जी, नहीं, आपने क्लियर नहीं किया कि आपने लक्ष्मण जी को किया कि लक्ष्मण जी के विभाग को आई लव यू बोला। लक्ष्मण जी को क्या, मुख्यमंत्री जी को आई लव यू अध्यक्ष बोल महोदय, रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने संधि से कहा, जैसे मैं आता हूँ वो उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब मैं प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक। दूसरी बात ये, कल नक्सिक वर्णन कर रहे थे, आज उन्होंने आई लव यू उसको कह दिया। मतलब अजय जी के शौक में परिवर्तन हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, जी जी, माननीय स्पेशलिस्ट, अरे स्पेशलिस्ट है भाई, वो स्पेशलिस्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई लव यू शब्द किसके लिए उपयोग होता है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंद्राकर जी की उम्र क्या आई लव यू बोलने की है? क्यों नहीं है? क्या करेंगे तो हमारा क्या होगा? चंद्राकर जी आप क्या कर रहे हैं? क्या नहीं, सबकी है। क्या है आपके दिमाग में भरी है अश्लीलता? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा आरोप लगा रहे हैं। किसी को नहीं कह सकते, कुत्ते को भी बोलते हम तो आई लव यू। अरे उसमें मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बुराई है? अरुण जी, क्या बुराई है? आई लव यू एक्सपर्ट मेरे बात। अरे तो आप उनको, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को उसका आघात पहुंचा है कि इन्होंने कहा कि आपके दिमाग में अश्लीलता भरी हुई है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। साहित्यिक माननीय अध्यक्ष जी, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी ना, आप अवगत हैं, उसका परिणाम आज आएगा, देखिएगा, इतने प्रसन्न दिख रहे हैं। माननीय, एक अंतिम प्रश्न कर लूं? चलिए जल्दी से कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा ड्राइंग डिजाइन कितने लोड के लिए की गई थी, आप बाद में उपलब्ध कराएंगे। आपने उत्तर में लिखा है मार्ग का कोई भी भाग जर्जर नहीं है एवं मार्ग गड्ढा मुक्त है, सड़क की स्थिति संतोषप्रद है। मैं खाली आपसे निवेदन करता हूं, मेरा आरोप नहीं है इस विषय पे, आप अपने अधिकारियों को भेजकर इस सड़क की वीडियोग्राफी बुला करके चेक करवा लीजिए बस। आज भी गाड़ा रावण उस सड़क पे है। आप खाली जो आपको जवाब लिख के दिया गया, मैं अगर बोल रहा हूं तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं हफ्ते में 4 दिन उस सड़क पे जाता हूं। ठीक है, आप खाली वीडियोग्राफी मंगा के देख लीजिए उसकी, उसके बाद कार्रवाई कीजिए अगर आप गलत उत्तर हो। आप संतोष तो इतना तो कर सकते हैं ना। ठीक है ना भैया? बुला के देख तो सकते हाँ, हैं। देख सकते हैं, देख लेंगे महाराज। आप सड़कों की हालत को और से जांच करा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत एकदम चिकना बना हुआ है। कैसा चिकना वो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर एक आध सड़क की बात जैसे कर रहे हैं देखने का, तो हमारी सतत प्रक्रिया है। हमारे अधिकारी लगातार, विशेषकर बारिश के मौसम में, बारिश के पहले हम लोग पूरा रिपेयर करते हैं। बारिश के लिए भी हमारा टेंडर होकर हर जिले में ई को पैसा भेज दिया गया है तत्काल कार्यवाही करने के लिए। जहां जरूरत होगी हम लोग निश्चित तौर पर दिखवा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद छन्नी माननीय साहब। मंत्री जी, पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। अगर सड़क की हालत चिकनी होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ईएनसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईएनसी को इसी आधार बैठाया कि सड़क में गड्ढे हैं, और आप बोल रहे हैं चिकनी है। अरे सड़क चिकनी नहीं है भैया, कोई जरूरी नहीं है कि चिकनी हो, जैसी सड़क है अभी। कोई जरूरी नहीं है कि सड़क चिकनी हो। मंत्री जी को समझा दीजिए कि ब्राह्मण कभी दक्षिणा से संतुष्ट होता ही नहीं। जब तक दूसरी दक्षिणा नहीं मिले ब्राह्मण। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वो संतोषप्रद बोल रहे हैं, तो बता दें किसके गाय जैसी हो सर, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी जी कि अविभाजित राजनांदगांव जिले के थाने में लिखित शिकायत के आधार पर कितने प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें 10 थाना क्षेत्र का दिए अध्यक्ष महोदय, उसमें 6वां नंबर का सिटी कोतवाली में 20 प्रकरण लिखित शिकायत में है। मैं मंत्री, आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, क्या मृत व्यक्ति कागज में साइन कर सकता है क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण की जानकारी उन्होंने मांगी, दे दिया। जो प्रकरण की जानकारी मैंने उनको दे दिया है। अब ये प्रश्न अलग से है कि मृत व्यक्ति दस्तखत कर सकता है कि नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि मृत व्यक्ति किसी में दस्तखत नहीं कर सकता। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
2008 में व्यक्ति मर गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, 2008 में व्यक्ति मर गई थी जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, और 2013 में वो पार्टनरशिप में साइन किए हैं। और लिखित में शिकायत देवेंद्र सिंह गर्चनी किए थे, जो आरोपीगण द्वारा छल पूर्वक कूट रचित व फर्जी दस्तावेज बनाने तथा मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कर कूट रचित व फर्जी दस्तावेज किया है। क्या इस मैटर में आदरणीय मंत्री जी उचित कार्रवाई करेंगे? जांच करके ये जानना चाहती हूँ। गंभीरता पूर्वक जांच करेंगे ऐसा बोलो, उचित कार्रवाई कुछ नहीं होता। निश्चित तौर पर पूरी गंभीरता पूर्वक नियमों के अनुसार हम जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष। धन्यवाद। धर्मजीत सिंह जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये अंतिम सत्र है, जांच करवाएंगे का कोई मतलब नहीं है, समयावधि बताए तब मतलब है, हफ्ते 10 दिन। ऐसे को आश्वासन का अब आखिरी सत्र में कोई मतलब नहीं, समयावधि बताए तब उसका अर्थ है। चलिए यथाशीघ्र बोलिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समयावधि इसलिए नहीं बताया जा सकता किस नेचर का प्रकरण है, अपराधी कौन है, रिकॉर्ड कहाँ से, उसके लिए नया शब्द है ना यथाशीघ्र। क्या जांच करना पड़ेगा? यथाशीघ्र बोल दीजिए ना, यथाशीघ्र। बात खत्म हो गई। माननीय अध्यक्ष जी। धर्मजीत जी बस प्लीज, हो गया बैठ जाओ। अब वो जांच हो जाएगी, यथाशीघ्र होगी और जांच हो जाएगी। अब धर्मजीत जी आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लोरमी विधानसभा के सड़कों के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछा है। उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है, मैं उसका अध्ययन तो कर लिया हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने पूछा था कि कंडिका ख के क्षेत्र में कौन कौन सी सड़क मरम्मत योग्य है और कौन कौन सी सड़कें मरम्मत हेतु शासन स्तर पर लंबित है। आपने जो जवाब दिया है उसमें लिखा है कि मुंगेली लोरमी मार्ग लंबाई 26.20 किलोमीटर और उसमें लोरमी विधानसभा के अंतर्गत 14.20 किलोमीटर ये बहुत ही मरम्मत योग्य सड़क है, जर्जर है, क्षतिग्रस्त है और इसके लिए शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। ये लोरमी से मुंगेली जिले को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क है जो कि पुरानी सड़क है और वो बहुत जर्जर है। उस सड़क में जब मैं भी जाता हूं तो शर्म आती है और मैं समझता हूं आपके विभाग के खिलाफ भी अच्छी भावना और अच्छी बात कोई नहीं करता है। तो आपसे मेरा सिर्फ एक आग्रह है कि मैं कोई नई सड़क बनाने, बजट प्रावधान करने और दुनिया भर की बात नहीं कह रहा हूं। ये 14.5-15 किलोमीटर की सड़क आप कब सरकारी कार्यवाही के प्रचलन से बाहर निकाल के धरातल पर पहुंचाएंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है वो बजट में शामिल है। बजट में शामिल होने के बाद हमारा विभाग उसका प्राक्कलन तैयार कर चुका है और अब प्रशासकीय स्वीकृति के लिए हम उसमें कार्यवाही कर रहे हैं। जैसे ही मिलेगी अनुमति हम लोग तत्काल टेंडर और अन्य कार्यवाही कर देंगे। हाँ, तो धरातल में आ चुका है, अब काहे के लिए? नहीं, एक मिनट सर, बजट में है मैं भी जान रहा हूँ, प्रचलन में है मैं भी जान रहा हूँ। मैं जैसा ही मिलेगा वैसा ही नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब सरकार के पास बजट में प्रावधान है, सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो उसे आप ये बोलिए ना कि 15 दिन 20 दिन के अंदर उसको हम क्लियर करा देंगे। आपके यहाँ तो बहुत लेट लतीफ़ी होता है डिपार्टमेंट में, चाहे वो आपका हो चाहे फाइनेंस में हो। तो आप कृपा करके इस एक इकलौते रोड के लिए जो मुंगेली लोरमी विधानसभा को मुंगेली से जोड़ता है, उसके लिए आप कृपा करके मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि 15 दिन 20 दिन 1 महीना कब होगा। बाद में तो कुछ हो नहीं पाएगा, बाद में तो आप स्वीकृति चाहेंगे भी तो नहीं दे पाएंगे, आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। तो जी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग से जो कार्यवाही होना है वो हम पूरी करके तत्काल हम लोग भेज रहे हैं वित्त को। जैसे ही आएगी, अब वो चाहे 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, महीना दिन में, वो आएगी और हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए मंत्री जी, एक मिनट पर आखिरी मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जैसा वैसा मत बोलिए। आप बोलिए ना कि विधानसभा से निकल के आप उन अधिकारियों को आदेशित करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की सड़क मान करके घोषणा कर दीजिए, वहां पर फोन कर दीजिएगा, बन जाएगा। हमारा भी जिला मुख्यालय से जुड़ने का अधिकार है और उस सड़क से बदनामी बहुत हो रही है, थोड़ी सी छोटी सी लंबाई की सड़क है, शर्म आती है हमको, लोग गाली बकते हैं, तो अब हम क्या करें?
कार्रवाई नहीं हो रही, उसको हम थोड़ी बताएंगे, उसको कोई मानता भी आपका विधानसभा में प्रश्न आ गया है, अधिकारी लोग सुन इसलिए रहे हैं, मैं जल्दी आपसे कर निवेदन दीजिए। है कि बाहर जाके अधिकारियों ब्रजमोहन को अग्रवाल जी, कर दीजिए। आपका प्रश्न है, मूड नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में रायपुर नगर निगम को कितना पैसा शासन के द्वारा दिया गया है और जो पैसा दिया गया है उसमें कितने काम स्वीकृत किए गए हैं और कितने काम पूरे हो गए, कितने अधूरे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो 4 साल का पूछा है, पूरा एक साथ। तो इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 4 साल नहीं 5 साल का पूछे है पूरा, अब वो 4 साल के बताते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 9,615 कार्य स्वीकृत हुए हैं और इसमें 13,274 लाख 49,000 और 32 रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। अब बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अब 10,000 काम है, उसमें से आप पूछ रहे हो तो उसको बताना तो पड़ेगा, आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको सालवार बता देता हूं। ये रायपुर उत्तर में 2018-19 के 54 काम अपूर्ण हैं जो प्रधानमंत्री आवास के हैं, बाकी काम जो स्वीकृत है वो पूर्ण हो चुके हैं। उसी तरह रायपुर दक्षिण में 2018-19 में 79 काम जो हैं वो अपूर्ण हैं जो प्रधानमंत्री आवास के ही हैं, और रायपुर पश्चिम में इसी वर्ष के 70 काम अपूर्ण हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बता तो रहा हूं, मेरा रायपुर शहर राजधानी है, राजधानी में हम सब लोग रहते हैं, परंतु राजधानी की स्थिति बहुत खराब है, गड्ढों से भरा हुआ है, धूल से भरा हुआ है, बरसात में पानी भर जाता है। जिस काम के लिए पैसा देते हैं वो काम में खर्च नहीं होता, उसका दुरुपयोग होता है। ये तो मुगलिया शासन चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण दे रहे हैं तो प्रश्न पूछे, जवाब दूंगा मैं। प्रश्न तो पूछे, उसका जवाब दे रहा हूं। वो भी तो मेरे प्रश्न 3 ही हैं, मेरे प्रश्न 3 ही हैं। कुल कितने काम स्वीकृत किए गए, कितनी राशि के स्वीकृत किए गए, कितने काम पूरे हो गए और कितने अधूरे हैं शिव जी? रायपुर शहर में बता तो रहा हूं उसी को। शिव जी, वो बिना कागज के पूछ रहे हैं, आप भी बिना कागज के उत्तर दे दीजिए ना, क्या फर्क है? मैं तो दे तो दिया आदरणीय अध्यक्ष महोदय। दूसरे प्रश्न में बिना कागज का उत्तर। हाँ, वही पूछा नहीं आप प्रश्न में बिना कागज के बोलते। बता दिया सर। आज उनको संसदीय कार्य मंत्री का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या है, आज आपने आओ 2 और 3 बैठे हैं, 1 जवाब दे रहा है। आज आपने आई लव यू से शुरुआत की है, इसीलिए आप दोनों के बीच में हो गया। तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि रायपुर शहर के विकास के लिए जब से आपकी सरकार आई है तब से नगर निगम को कितना पैसा स्वीकृत किया गया है, कितने काम स्वीकृत किए गए हैं और उसमें कितने काम पूरे हो गए और कितने अधूरे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक बार बता चुका, 1327 करोड़ रुपया और हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं। पहले आपको लाख में बताया, अब करोड़ में बता देता हूँ। अरे वो 130 करोड़ है, 1300 नहीं है। 1300 है, 1300 है। नहीं है, 1300 नहीं है। अरे भाई है ना जी, नहीं है। अब तो हिसाब किताब करल नहीं आता हो तो मैं दे दूं हिसाब किताब, तो लिख के दे। ये बता दीजिए किस साल में कितना कितना पैसा दिया? 1300। हाँ, ये आपको बता देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर उत्तर को नहीं होता भाई, मैं सभी का बता देता हूँ ना, एक साथ बता देता हूँ, विधानसभा वाइज बता देता हूँ। आप विधानसभा वाइज से पूछे हो। रायपुर शहर को कितने पैसे मिले, कितने का काम हुआ, कितना अधूरा है, इतना साल? हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बता रहा हूँ, 1327 करोड़ 49 लाख
और 32,000 रुपए की राशि मिली है, जिसमें 9615 कार्य स्वीकृत हुए हैं। इसमें अधिकांश पूरे हो गए माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री आवास के जो काम थे वही काम, कुछ काम इन लोगों के समय में ही जो सर्वे हुए थे, सर्वे में गलतियां थी, इसलिए वो कार्य प्रारंभ नहीं, बाकी अधिकांश काम चालू हो गए हैं और अधिकांश काम पूरे हो गए हैं। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात पर गंभीर कि कितने काम स्वीकृत हुए, कितने काम पूर्ण हुए, मेरे पास यह कॉपी है जिसमें अधिकांश कामों में अपूर्ण लिखा हुआ है। और रायपुर राजधानी जिसमें हम लोग रहते हैं, उस राजधानी की इतनी बुरी हालत पिछले 4.5 साल में हुई है। गड्ढे पटे हुए हैं, लोग यहाँ पर बेशरम के पेड़ लगा रहे हैं उन गड्ढों में। आप पैसा दे रहे हैं, उन पैसों को लोग खा जा रहे हैं, लोगों के जेब में जा रहे हैं। और रायपुर शहर एक ऐसा शहर है, नगर निगम, जहां मुगलिया शासन चल रहा है, जहां कोई हमारा भूपेश बघेल जी का शासन नहीं चल रहा है, और वो शासन में खाली भ्रष्टाचार चल रहा है, उनका राज चल रहा है। वो जैसा चाहे वैसा करें, किसको ठेका देना? आपको मालूम है, इस विधानसभा में मैंने पूछा कि तेलीबांधा से लेकर वीआईपी रोड तक जो सौंदर्यीकरण किया गया उसका टेंडर नहीं हुआ, वो जादू से बन गया। 2.5 करोड़ के टेंडर को 20-20 लाख में किया गया। अब भाषण मत देना, वो हम बनाए नहीं है, जिस काम को हम किए नहीं है उसके बारे में आप भाषण दे रहे हो। आप प्रश्न करो ना, प्रश्न करोगे जवाब दूंगा उसका। आप प्रश्न कर लीजिए, आप तो भाषण देना शुरू कर दिए हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो हमने नगर निगम में बनाया ही नहीं है। किसने बनाया? उसकी बात कर रहे हैं। किसने बनाया? किसने बनाया हमको क्या मालूम, हम नहीं बनाए हैं, बता तो रहे हैं आपको। ये मंत्री का जवाब है, मंत्री का जवाब मेरे पास है। आपने कहा है कि उसका हमने टेंडर किया है, हमें परमिशन नहीं मिला एनएचआई से और काम हो गया। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछले विधानसभा में इसने पूछा था, हमने बताया था टेंडर किए थे, लेकिन उसका अनुमति एनएचआई से नहीं मिला, हमने निरस्त कर दिया उस काम को, तो हमने तो कराया नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि रायपुर शहर में, और रायपुर के आड़ा तुम बनाए, रायपुर शहर में इतनी अनार्की हो रही है, यहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, खाली एकमात्र काम भ्रष्टाचार का हो रहा है। मैं चलिए आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में 5 बजट में यह घोषणा की कि नहीं कि सारदा चौक से तात्यापाड़ा की सड़क बनाई जाएगी, वो कब तक बन जाएगी? चलिए, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा है वो पूरा होगा और उसको हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग वाले उसको करेंगे, उसमें प्रक्रिया चल रही है और यथाशीघ्र बन जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, आपको अगर ध्यान ऐसा कोई बजट सत्र नहीं होगा जिसमें मैंने उस सड़क की बात नहीं उठाई, और उसके बाद भी मंत्री जी कहते हैं कि घोषणा की है तो बन जाएगा। आप बस जाओ, मैं समझ गया। जब चला चली की बेला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की व्यवस्था कर दिया जाए, गुटका गले में अटक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कर रहे उसकी। तो माननीय अध्यक्ष जी, मुझे किस कारण का गला नहीं अटका है? रोड नहीं बना, क्यों नहीं अटकेगा? उनका क्षेत्र है, वो गुटका नहीं खाए, रोड नहीं। ये भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बने बाद सबका अटकत है। तो माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर शहर की इतनी बुरी हालत है। मैं माननीय मंत्री जी, मुझे मालूम है आपकी नहीं चलती रायपुर में आपकी भी नहीं चलती, सबकी चलती है, सरकार नहीं चलती ना आपकी। मैं आपसे हर माननीय अध्यक्ष, मैं बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 15 साल में तो इनके जो इनका पुराना मंत्री था उससे बनता नहीं था, तो बनाया नहीं। 15 साल में अपनी सरकार में नहीं बना पाया, अब हमारी सरकार आई तो मांग किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पे स्थिति ये है कि काम 6 करोड़ का है, मुआवजा 80 करोड़ का देना है, तो उसको देख कर किया जाएगा ना। अब प्रक्रिया चल रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको बनाएंगे, तो निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग उसको देख रहा है और उसका डीपीआर वगैरह बन रहा है। जैसा बन जाएगा उसके बाद कार्रवाई होगी। आप लोगों ने 15 साल कुछ किया, सदन में फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। उसको पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं देख रहा है, उसको नगर निगम देख रहा है। नगर निगम के माध्यम से एक पार्ट बन चुका है, मुआवजा देकर सड़क चौड़ीकरण हो चुका है। उसका दूसरा पार्ट रायपुर शहर का सबसे बड़ा बॉटलनेक है,
शारजा चौक से टाटियापाड़ा का एरिया, टाटियापाड़ा से आगे का मुआवजा भी दिया जा चुका है, उसमें सरकार का पैसा नहीं लगना, आपको लोन देना है और लोन की स्वीकृति करना है। बार बार मैंने पत्र लिखे हैं, बार बार कहा है, परंतु उसके बाद भी उस सड़क के लिए 40 करोड़ चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की घोषणा कर दी, वो सड़क बनेगी कैसे? हम लोग सब रायपुर शहर में रहते हैं, मुझे इस बात का दुख है, कष्ट है कि रायपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ का विकास अवरुद्ध कर दिया गया है, यहाँ के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय भाषण देना शुरू करके प्रश्न करे ना, मैं बताऊंगा उसका जवाब। रायपुर शहर को 15 साल बर्बाद किए राजेंद्र चपट। आज माननीय अध्यक्ष महोदय अभी क्या याद आ रहा है इसको, चुनाव पहुंच गए तो ये तक यही तय कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रायपुर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश की शहरों को संवारा है। इनके समय में जो खराब स्थिति थी उसको ठीक करने में हम लोग को समय लगे हम लोगों ने किया है। अच्छा, स्वच्छता के मामले में पूरे देश में हम लोग लगातार 3 साल पहले नंबर में आए, 15 साल में 100 पुरस्कार नहीं मिला इनको। हम लोग ODA प्लस में पूरे देश में पहले नंबर में है और प्रधानमंत्री का जो आवास बनता है उसमें सबसे अच्छा गुणवत्ता का पूरे देश में पहले नंबर का पुरस्कार इनके प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को दिया है। 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं हमको। तो काम हम अच्छा कर रहे हैं कि इन लोगों ने अच्छा किया है? सबसे अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन ने पूरे देश में अच्छा काम किया है। और ये वो उल्टा सीधा भाषण देते हैं, यहाँ पे प्रश्न करे ना, ये तो प्रश्न करने के लिए भाषण देने के लिए आए क्या? ये भाषण मत दे, प्रश्न करे, मैं उसका जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी, ये पुरस्कार की बात कर रहे हैं, भाटापारा नगर पालिका को भी पुरस्कार मिला है, खाली नगर पालिका के अध्यक्ष का वार्ड घूम ले, गंदगी के ढेर पड़ा है, कैसे पुरस्कार ला रहे भगवानी मालिक? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न तो रायपुर का लगा है, ये कहाँ भाटापारा बोलते हैं? एक मिनट रुकना। भाटापारा में गंदगी करने का काम तो शिवरतन शर्मा ने किया है, पूरा भाटापारा को गंदा करने का पूरा काम ही ठेका लिया है उसका। सफाई करे बता है आजा। माननीय अध्यक्ष तो अगली बार इस चुनाव में सफाई करवाई दूंगा, चिंता मत करो। माननीय मंत्री जी अच्छे हैं, हम सब लोग खराब हैं। नहीं, हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं आपके विधानसभा क्षेत्र का जवाब दूंगा ना, बोलिए ना, आपके विधानसभा का हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, आपने 9615 काम स्वीकृत किए, तो कितने काम उसमें पूरे हो गए, कितने अधूरे हैं? चलिए बता दीजिए। तो बता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1000 सीटर महिला आजीविका केंद्र प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसकी स्थिति क्या है? खाली घोषणाओं से कुछ थोड़ी होगा। चलिए, मैंने दक्षिण विधानसभा के कौन कौन से काम करवाने के लिए आपको पत्र लिखा है, उसमें कितने काम स्वीकृत हो गए और कितने अधूरे, चलिए ये बता दीजिए। और ये 5 साल में कितने पत्र लिखे हैं, मेरे को जवाब में पूछ देता, मैं बता देता। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम सब रायपुर शहर में रहते हैं, रायपुर शहर राजधानी के अनुरूप विकसित हो, इसके लिए जितना रायपुर शहर को पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग मैं हर बार हर बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आध मांग करता हूं, परंतु एक भी पूरी नहीं हुई है। एक सबसे बॉटल नेक शारदा चौक से टाटियापाड़ा का चौड़ीकरण का मामला, उसके लिए मैं हर बार बोलता हूं, परंतु वो स्वीकृत नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं, ये चलाचली की बेला है, परंतु इसमें एक मिनट रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ ना आप, रुक जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, ये बोलते हैं हम लोग काम करने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, टाटियापाड़ा की सड़क जो है PWD के बजट में सम्मिलित हो गया है और AS की प्रक्रिया प्रचलन में है। मैं आपको बोल रहा हूं तो थोड़ा बहुत समझा करो, देखा करो, पढ़ा लिखा करो। कल बजट का पुस्तिका मिला है, उसको भी देख लिया करो थोड़ा। मैंने आप थोड़ा बहुत अकल से बोलते हैं। अच्छा, दूसरा एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, आजीविका केंद्र का माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है, स्वीकृति जारी हो चुकी है। 1000 सीटर आजीविका केंद्र की स्वीकृति जारी की जा चुकी है और उसमें टेंडर लगने वाला है, काम होगा। मेरे को उनके ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो बुद्धिमान है, विद्वान है। जरा मुख्यमंत्री जी ने बजट के भाषण में जो 10 करोड़ की घोषणा की है, वो कौन से विभाग से की, जरा मुझे बता दें। वो मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग में 10 करोड़ की घोषणा की है, आप जरा बता दें इसको। और जरा मंत्रीगण किसी के ज्ञान की परीक्षा ना लें।
जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं वो उचित नहीं है। हम क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ लें हमको मालूम है। मैं जिन बातों को पूछ रहा हूं उनको तो बताने मैं बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। के लिए बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है या किए हैं, ऐसा होगा। तोला ज्यादा हिंदी आते है ना, ते विशेषज्ञ आदमी है तो तोर समन थोड़े सकबो भैया, है ना। डरिया जी, डरिया जी मेरी बात, आप थोड़ा विलम्ब से आए हो क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं मेरी बात सुन लो, आप थोड़ा विलम्ब से आए हो क्या विधानसभा के अंदर? जी सर, विधानसभा के अंदर आपने विलम्ब से प्रवेश किया है क्या? नहीं, वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने प्रवेश किया है। नहीं, आप शुरू से हैं, आप शुरू से बैठे हैं। तो वो चंद्रा, तो आप आते ही प्रणाम भी किया, सुन तो लो ना, सुन लो, हम लोग तरफ तो देखते नहीं। सुन लो ना मेरी बात सुन लो। आज चंद्राकर जी ने आई लव यू से शुरुआत की है। वो तो कुत्ते के लिए कहा है, मेरे लिए नहीं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप मोहन जी को संतुष्ट कर दीजिए, ज्यादा नहीं कुछ कहना है। माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर शहर के विकास के लिए जितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, क्या आप उसको जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे क्या? बस इतना सा सवाल। अध्यक्ष जी, रायपुर शहर में पेयजल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माननीय आपने पिछली बार मेरा ध्यानाकर्षण स्वीकृत किया था, मंत्री जी ने बता दिया कि 61,000 नलों में पानी आ गया है। अभी जब मैं योजना समिति की बैठक में बात की तब मुझे बताया कि अभी 25,000 नलों में भी पानी नहीं आया। तो राजधानी की ये जो स्थिति है, मंत्री जी, राजधानी की स्थिति में सुधार हो, तेजी से काम हो, राजधानी विशेष आप ध्यान दीजिए, बस इसके लिए आप विशेष एक बैठक बुलाकर, और उस बैठक में अगर आप चाहें तो मुझे भी बुला सकते हैं, और उस बैठक में आप एक बार समीक्षा कर लीजिए, बात खत्म हो जाए। पूरा करेंगे क्या? एक बार समीक्षा कर लीजिए यहाँ के विकास पर, बात खत्म कर दीजिए ना, प्रश्न आगे बढ़ने दीजिए। और जैसा वो चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा करेंगे, आप चिंता मत करो। होगा नहीं, और दे दिया ना, बता तो दिया। बैठक होगी, आपको बुलाएंगे, समीक्षा करेंगे, बातचीत होगी। पांडे जी, आपको प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो सवाल किया था। आप माननीय अध्यक्ष महोदय हो गया ना, आप निर्देश भी देंगे ना तो पांडे जी के लिए बैठक नहीं होगी, इनके लिए भले हो जाएगी। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो सवाल किया था उसका बहुत ही विस्तारित अच्छे से जवाब माननीय मंत्री जी ने मुझे दे दिया। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। श्रीमती ममता चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से श्रम विभाग के से है। जवाब तो मिला है, लेकिन यहाँ के भुगतान के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो 72 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, उसमें आपके जवाब में 210 मिस्त्री, राज मिस्त्री का दिया है, लेकिन जो आंकड़ा ऑफिशियल है वो 708 है। आप क्या चाहते हैं? मैं जो राशि भुगतान हुआ है, हाँ, जिसकी गंभीरता से अधिकारी के ऊपर इसकी पूरी जानकारी लेके जांच करवाए। अच्छा, जो गलत ढंग से हुआ जांच करवा देंगे। जांच करवा देंगे आप? ठीक है, करवा दीजिए, जांच करवा दीजिए। 7 नंबर जी, रजनीश कुमार सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जनवरी 2020 से जून 2023 तक कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि मार्च के जो बजट सत्र है उसमें पीडीएस में लगभग 400 करोड़ से अधिक का राशि का राशन कम होने का उल्लेख हुआ था। तो जो मेरे पास 23 नाम आए हैं उसमें 3-4 लोगों का ही, अधिकारियों का नाम उसमें है कि लापरवाही के कारण, अनियमितता के कारण, उसका विस्तार से कारण मेरे को नहीं बताया गया है। तो क्या उस दुकानों में जो कम राशन मिला है, ऐसे लोग उसमें शामिल है, और क्या सिर्फ 4-5 लोग शामिल हैं क्या? पहले ये बताने की कृपा करेंगे।
माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उनका प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया है। इसके बाद जो है ये बहाली और उसके बारे में पूछ रहे हैं, सत्यापन के बारे में पूछ रहे हैं। तो सत्यापन के बारे में पीडीएस स्टॉक सत्यापन के प्रकरण में कार्य में लापरवाही बरतने के कारण जिनको सस्पेंड किया गया है उनका भी नाम दिया हुआ है और किनको रिएस्टेट किया गया है, किनको नहीं किया गया है। आप परिपत्र देखेंगे तो जनवरी 2020 से जून 2023 तक जिन खाद्य निरीक्षक एवं उच्च पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है उनका लिस्ट लगा हुआ है और जिनको रिएस्टेट किया गया है उनके बारे में लगा हुआ है। अभी स्पेसिफिक प्रश्न किसी में हो तो आप बताएं। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो राशन दुकानों में पीडीएस के कम हैं तो वहां के लिए भी ये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है क्या? क्योंकि इसमें 23 नाम कुल है और 12-15 नाम में अलग अलग कारण दिया गया है। 4-5 नाम है जिसमें सिर्फ लापरवाही और अनियमितता की बात की गई। तो लापरवाही अनियमितता क्या है और सिर्फ 4-5 अधिकारी हैं क्या? पूरे प्रदेश के पीडीएस में जो कमी आई है चावल में तो सिर्फ 4-5 अधिकारी लोग के ऊपर कार्रवाई की गई है क्या? बस ये जानना चाह रहा हूं। पीडीएस के स्टॉक और सत्यापन के प्रकरण में कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर मुंगेली के प्रस्ताव के आधार पर श्री प्रफुल्ल पांडे सहायक खाद्य अधिकारी मुंगेली को संचालक खाद्य द्वारा दिनांक 18/11 को निलंबित किया गया तथा जारी आरोप पत्र के संबंध में उनका जवाब सभानात्मक कारक पाए जाने पर उन्हें संचालक खाद्य द्वारा 15/5/2023 को आदेश जारी कर निलंबन से बहाल किया गया। तो इसमें जिसका बहुत सारे केस हैं, स्पेसिफिक केस होगा तो उसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो आपको परिपत्र में लगा हुआ आप अध्ययन कर लीजिए। नहीं, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न कुछ नहीं है इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में पीडीएस में 400 करोड़ से अधिक का राशन का कमी आया और सिर्फ 1-2 अधिकारी हैं। अच्छा, चलिए इसमें दूसरा प्रश्न मैं कर लेता हूं कि निलंबन के पश्चात विभागीय जांच कितने दिन में पूर्ण होनी चाहिए और कितने दिन में बहाल करने का नियम? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अधिनियम 1966 में नियम 9 के अंतर्गत नियोक्ता को उसके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को निलंबन और उसको बहाल करने का अधिकार उनको है। 90 दिन में अगर वो उनका आरोप पत्र जारी हो जाता है और संतोष पत्र रहने पर उनको रिएस्टेट करने का प्रावधान। चलिए सौरभ सिंह जी। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न अध्यक्ष महोदय। आपने कहा 90 दिन में है, इसमें जो सूची दिए हैं किसी का 400 दिन है, किसी का 300 दिन, वो बहाल नहीं हुए हैं और कोई 20-21 दिन में बहाल हो गया। तो ये कौन से नियम में वो 20-21 दिन में बहाल हो गए और 400 दिन वाला अभी तक बहाल नहीं हुआ है? तो क्या इसकी जांच करवा के इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, वही मैं शुरू में ही बताया कि प्रपत्र में लगा हुआ, अगर आप केस बोलेंगे तो चलिए हो गया, आप कर लीजिए, जांच कर लीजिए। सौरभ सिंह जी, जो नेचर ऑफ केस रहता है, अगर किसी सौरभ का सिंह जी है, किसी का बहुत, अगर उस केस का जो सरकम्स है, उसका जो प्रकार ये सरकार जो है महात्मा गांधी की सिफारिश पर अगर बहाल और समय सीमा पर महात्मा गांधी की सिफारिश पर 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जब उनके जवाब और 300-400 दिन निर्धारित होता है। सौरभ सिंह जी, महात्मा गांधी का सौरभ सिंह जी प्लीज, निर्धारित है ना। प्लीज सौरभ सिंह जी प्लीज। देखिए, आप अपना करें। गुलाबी गांधी पेन हो गया आजकल, तो लक्ष्मी स्रोत है। चलिए, इसका तो बिना महात्मा गांधी के अप्रोच वाला छोड़िए ना प्लीज प्लीज। चलिए, कुछ नहीं, आप बैठिए। नहीं, इसमें आप विस्तार से जिनका बचा हुआ है, किन कारणों से बचा हुआ बोलेंगे तो पूरा नहीं बताना है भाई। सौरभ सिंह जी का प्रश्न तैयार करिए आप। सौरभ सिंह जी पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीगणों से निवेदन करूंगा कि प्रश्न के समय कम से कम एक कान में जो लगाते हैं ना वो लगा लें, ताकि उनका जो असली प्रश्न क्या पूछ रहे हैं वो समझ में आ जाए। यहाँ हल्ला होता ही रहता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता, उत्तर कुछ अटक देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
सितंबर 2022 में राशन दुकान में यह शिकायत हुई कि अतिरिक्त जो राशन था, जो कोटा अलॉट होकर चला गया था, वो राशन नहीं मिल रहा है। अतिरिक्त राशन दुकानों में है। उस पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद 24 मार्च 2023 को माननीय मंत्री जी का ये घोषणा थी कि पूरी जानकारी किस किस राशन दुकानों में कितना राशन कम था और कितना कोटा अलॉट, एक्स्ट्रा कोटा अलॉट हो गया था, उसकी वो जानकारी देंगे। 24 मार्च 2023 को सत्रावसान हो गया। अब माननीय मंत्री जी उस बात की जवाबदारी नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं और कोर्ट का बता रहे हैं कि कोर्ट का मामला प्रकरण लंबित है। परंतु बहुत सारी ऐसी राशन दुकानें हैं जहां के संचालकों ने पैसा भी जमा किया और राशन भी जमा किया। तो माननीय रजनीश जी जो मूल बात को पूछ रहे थे, नहीं आप क्या पूछ रहे हैं? रजनीश की बात छोड़िए, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन राशन दुकानों में गड़बड़ी पाई गई, हाँ, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गड़बड़ी है तो राशन जमा कराया या पैसा जमा कराया जी, वहां पर जितने भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जो इनका फॉर्मूला है M-2 + M3 जो कोटा का इनका निर्धारित है, उस कोटा के निर्धारण के आधार पर जिस अधिकारी ने ऑनलाइन परमिशन दी कि एक्स्ट्रा कोटा दिया जाए, उस अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? यही रजनीश जी का प्रश्न है, यही हमारा प्रश्न है कि उन अधिकारियों के ऊपर क्यों करें, इस पर क्यों कार्रवाई, उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं? जहां पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने गलत हुआ था तो जमा कर दिया, तो जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? 20-22 अधिकारियों के ऊपर क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए वो रजनीश सिंह जी का अलग प्रश्न था, ये डॉक्टर रमन सिंह जी का प्रश्न है जिसको आप पूछ रहे हैं, आपको अधिकृत किया है। सबको ये डाल रहे हैं कि कोर्ट में दूसरे मामले में गए। तो आप उसको समझा दीजिए कौन से मामले में गए, कौन से मामले में गए। अभी जिसमें स्वीकार हुआ आप उत्तर दिलवा रहे हैं उसी में हम मान लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रश्न करने दीजिए जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इशारा कहीं पर और निशाना कहीं पर। नहीं, एक किस प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं, पहले वो स्पष्ट हो जाए। ये रमन सिंह जी के प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं कि रजनीश सिंह के मैं वही कह रहा था। अगर रमन सिंह जी पूछ रहे हैं तो उनको बताऊं, रजनीश सिंह जी के पूछ रहे हैं तो उनको बताऊं। नहीं, वो रमन सिंह जी के प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, उनको दूं? हाँ जी, वो मगर यहाँ है नहीं, जाओगे पहुंचाने आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूछ रहे हैं रमन सिंह जी का? सौरभ सिंह जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, रमन सिंह जी का प्रश्न पूछ रहे हैं, वो अधिकृत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, क्यों नहीं, सब आप ही से तो सीखे हैं महाराज। और पलट लो, एकदम बता रहा हूँ, आप निश्चित होकर के सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आई लव यू कह के नक्की करो ना यार। चलो ना, छोड़ो, जल्दी चलो। उचित मूल्य दुकान के सत्यापन सितंबर 2022 में जो हमने कराया था, सत्यापन उपरांत स्टॉक में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने का हमने घोषणा किया था। बजट सत्र 2022-23 के आश्वासन में दिया गया, जिसमें माह सितंबर 2022 में उचित मूल्य दुकानों के बचत स्टॉक के सत्यापन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय बिलासपुर में 34 याचिकाएं दायर है, जिसमें अंतिम न्यायालयीन निर्णय उपरांत ही स्टॉक वितरण अनियमितता की सही मात्रा तथा इस हेतु दोषी व्यक्तियों की अंतिम संख्या का निर्धारण संभव हो सकेगा, अतः शेष प्रसंग उपस्थित नहीं होता है। पूछने दीजिए। इसके बाद पूछने दीजिए, पहले उत्तर आ रहा है। सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए ना, मेरा खत्म नहीं हुआ, आप पहले सुनिए तो पहले आप सुनिए तो पहले अरे भाई आप सुने, आप प्रश्न आया पहले आप आप माननीय अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी ने 2 पत्र लिखा, रमन सिंह जी ने 2 पत्र लिखा केंद्र को, और उस पत्र का केंद्र से कमेटी आया, जांच किया, सबको निराधार पाया। इन 2 चिट्ठी लिखे पुराने नेताजी, पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। एक चिट्ठी और लिखा था माननीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, उसमें 28 माह टोटल 500 करोड़ का बता दिया।
और जिसके जवाब से बचना चाहते हैं, मैं उससे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 51 करोड़ का घोटाला है, सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह से चिट्ठी लिखी 51 करोड़ का घोटाला, इसमें कहाँ से सच होता? जवाब नहीं है। केंद्र को अगर रमन सिंह का चिट्ठी बोलेंगे तो पढ़ के ऑनरेबल स्पीकर सर, उसका जांच तक नहीं हुआ। ऑनरेबल स्पीकर सर, we want to know सरकार what action has been taken on the government of the who are accountable. 35 माह का बोलते हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, we want to know that what action has been taken. सर प्लीज करने के लिए नहीं है। देखिए, ये मूल प्रश्न, एक मिनट मूल प्रश्नकर्ता ये है, उनका हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दूंगा ना। ये तो मूल प्रश्नकर्ता वो Honorable Speaker, sir, it is my request. Let him answer my question. अध्यक्ष जी, ये ठीक नहीं माननीय मंत्री जी, रमन सिंह जैसा चिट्ठी लिखे, छोड़े ना प्लीज। महीना का चावल आता है, किसमें गोलमाल है, स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दीजिए। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आप बताओ ना क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताओ। सदन जानना चाहती है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, आप बोल बोल जवाब दे रहे हैं। 28 महीना चावल आया है, प्रधानमंत्री रमन सिंह के सरकार में सीधे जवाब दीजिए। चावल का अफरा-तफरी अनियमितता के बारे में सेंट्रल से टीम आया, सेंट्रल ने जांच किया, उसमें कुछ नहीं पाया, पहला चिट्ठी। और इसमें कहां से घोटाला? दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण के जो चावल जमा के बारे में चावल जमा हुआ ना, लोगों ने एक्सेप्ट किया ना कि चावल का चावल जमा हुआ ना, जांच को ठंडावस्था में जहाँ पर चावल जमा हुआ, जहाँ पैसा जमा हुआ, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या है तुम्हारा चिट्ठी का? आप चिट्ठी की क्या बात कर रहे? 30 अधिकारी को पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूछिए चलिए, धर्मराज जी की जवाब। हो गया ना, हो गया। चंदन कश्यप बोलो, जल्दी बोलो। चंदन कश्यप जल्दी बोलो। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से
उत्तर से संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि 3 स्थानों की शिकायत दी है, इनको भी शीघ्र जांच कराने कष्ट करें। प्रश्नकाल समाप्त।